Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman, and today's video is for class 6, and today I am going to explain you the chapter body movements, which is of your biology and of science subject. So students, what are body movements? The movements which takes place in the body organs or by the organism is called body movements. Like I am explaining in the lesson, my jaw is moving and my hand is also moving. If I am going to write on the blackboard, then my hand is moving. So these are the bodily movements. Many organisms move from one place to another, which is called a body movement. And like your butterfly, when you see a butterfly flying, how does a butterfly is moving from one place to another? It is flying. The lizards that are on the wall are crawling, है ना? So these are the bodily movements. In science, we define the movement which takes place by an organism from one place to another is called locomotion. साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉडीली मूवमेंट्स को या बॉडी और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मूवमेंट को लोकोमोशन से डिफाइन किया जाता है. लोकोमोशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट टेक प्लेस बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर यूज्ड लाइक snake crawl. Whole body is used by a snake to crawl or slither. मतलब सांप जो होता है वो क्या करता है? रेंगता है. Human have legs and they walk. Birds have wings, so they fly. And many organisms are also there. Amoeba that swims. Many organisms are also there. Like amoeba है, protozoans है, या आपका ऐसे organisms हैं जो फाइबर्स, जिनकी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिब्रियोल्स या फाइब्रिला, जिनके कारण वो मूवमेंट करते हैं, है ना. तो अमीबा में मूवमेंट के लिए उसकी जो मेम्ब्रेन है उससे वो मूव करता है, जिसे कहते हैं सूडोपोडिया, है ना. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे वो मूव करता है. तो अमीबा क्या करता है? वाटर में स्विम करता है. फिर आपके फिशेज हैं, इनमें फिन्स या टेल से ये स्विम करते हैं वाटर के करेंट्स में. ठीक है. तो इस तरह से लोकोमोशन वेरियस एनिमल्स में या स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में टेक होता है. नाउ वी विल नो द मूवमेंट्स विच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. लाइक इफ आई एम टॉकिंग then my jaw is moving, or if I am eating then my jaw is moving up and down to chew or to talk or to create a sound in various types like words or sentences. And if I am writing, if I am climbing or holding something, then my hand is also working to grasp anything, to hold anything. And if you want to walk, then my legs are moving, है ना. तब मेरे पैर चलेंगे. तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे मूवमेंट्स होते हैं. एज वी ऑल नो दैट, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन वर्क करता है. तो माई ब्रेन इज सेंडिंग मैसेजेस टू वेरियस ऑर्गन्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट लेसन एंड ऑल्सो टू टॉक, टू राइट और टू ड्रॉ. एंड in the heart, pumping of blood is taking place and the blood is circulating in all the parts of my body. So this is the body movement which takes place inside our organs or our body. But how the movement takes place by
आवर सेल्फ इन माई बॉडी और इन योर बॉडी। तो बॉडी मूवमेंट कैसे प्लेस लेते हैं, कैसे टेक प्लेस लेते हैं हमारे, तो हम देखते हैं कि हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो हमारे हाथ या हमारा सिर, या हम जंप कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, या हम बैंड हो रहे हैं, यानी बैंड मीन्स झुकना, तो इन सब में हमारा कोई ना कोई ऑर्गन यूज हो रहा है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स, व्हाट आर जॉइंट्स? व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। एंड देयर आर 206 bones. How many bones are in the human organism? 206. But बेटा 206 bones तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि 206 से ज़्यादा नहीं होती हैं। When an infant is born, जब कोई नवजात पैदा होता है, नया बच्चा पैदा होता है, तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। उसके लेग्स में और हैंड्स, लेग्स में मेनली पाया जाता है कि 300 बोन्स हमारी बॉडी में होती हैं, जो बाद में जुड़ के 206 बन जाती हैं धीरे धीरे। तो एन एडल्ट हैज 206 बोन्स while a newly born baby or infant has 300 bones. Okay, so don't confuse with the total number. It is just 206 in bones in the human body. Now when bones are joined together, they are called as joints, and the connective tissues or collagens, which are called as collagens, which join the bone to bone, which join the bone to bone, are called ligaments. वो कनेक्टेड टिश्यूज जो बोन और बोन से बोन को जोड़ता है उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। पर जब कोई कनेक्टिव टिश्यू मसल्स को बोन से जोड़ रहा है तो उसे हम टेंडन्स कहेंगे। टेंडन्स क्या होते हैं? जब मसल से बोन्स जुड़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के कारण, वो क्या होंगे? कोलेजन फाइबर्स, तो वो कहलाएंगे टेंडन्स। और जब बोन से बोन मसल से जब बोन से बोन जुड़ रही होगी कनेक्टिव टिश्यू से तो वो होगा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जैसे ये आपका बोन से बोन जुड़ रहा है तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे वो होंगे लिगामेंट्स। और जब हमारे मसल से, हमारे मांस से जब कोई हड्डी जुड़ी होगी तो उसको बोलेंगे हम टेंडन्स। ठीक है। नाउ I have drawn the skeletal system of our body. I have drawn the skeletal system of the body. I have drawn the skeletal system of the body, human organism. So this is the skull. ये जो ऊपर पार्ट है हमारा इसे कहते हैं स्कल। ठीक है। Then this part is the rib cage, which is like cage-like structure, which is rib cage, and there are 12 rib bones in our rib cage. 10 are conjoined together to the sternum. Sternum is the breastbone, and 2 are free bones, which is of the rib cage. And this is the pelvis region where pelvis bone is found, and these are the leg bones and feet, the bones present in the feet and in the hands. This is the arm bone, shoulder bone, and this is the collarbone, which is joined to the neck and with the arms or the shoulders. So this is the collarbone, and this is the shoulder blade, which acts as a jointer to the arm bone. Okay. So students, the joints which are present in the skull are immovable or fixed. ये क्या होते हैं? मूव नहीं कर सकते, जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है। And the skull part
the bones present in the skull are conjoined together, they are immovable, वो move नहीं कर सकती हैं. But the facial bone contains the bones or joints which can move. We can move the upper jaw, जो हमारा ऊपर वाला है होंठ, ये ऊपर वाला जबड़ा है अपर जॉ, एंड दिस इज द नीचे जो पार्ट है वो क्या है, लोअर जॉ. एंड ओनली द मूवेबल जॉ इज द लोअर जॉ. जो नीचे का पार्ट है लोअर जॉ, यही मूवेबल होता है स्कल बोन में. एंड देयर इज आल्सो अ नेटवर्क ऑफ joints or bones which is called as vertebral column. They are almost 32 bones which are disc-like structures which are joined together from the neck to the hip bone. To the neck and the hip bone, they are just like in the S position. They are like just this, which are connected to the neck or the skull region from the hip bone. Gives the appearance of vertebral column like this. Vertebral column आपकी इस तरह से बनी होती है, इसमें कई सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं ऊपर नीचे, जो आपके बॉडी मूवमेंट्स को हेल्प करते हैं. जैसे आप ऐसे मूव कर पा रहे हो या बेंड हो पा रहे हो, वो किसके कारण होता है, इस बैकबोन की या वर्टिब्रल कॉलम की लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही. नाउ देयर आर मैनी जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बोन्स, like the joint which is present here, the neck region, is the pivotal joint, pivot joint or pivotal joint. The joint which is present in our shoulders, which join the shoulder. The joint which is present in our shoulders, which join the shoulder collarbone with the arm bone, is the ball and socket joint. Why it is named ball and socket joint, I will tell you later. The joint which is present in our elbow or in our knee, which help us to move the bones in 180 direction in a plane, are hinge joint. And in the fingers, that helps the settling of the bones, are saddle joint. And the joints which is present in the feet bones are the gliding joints. Now students, look at the blackboard. Pivotal joint allows the movement of bones in to and fro direction, means twist and turn, and थोड़ा मतलब लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के लिए जैसे आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर पाते हैं, कंप्लीट मूवमेंट नहीं, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट और टू एंड फ्रो, मतलब आगे एंड पीछे. ठीक है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम बॉल एंड सॉकेट क्यों पड़ा? बिकॉज द जॉइंट इज लाइक दिस, cup and the socket, means the bone is holding the bones are connected like in this way, which helps the movement of the bones in all the direction. It can help to move the bone. Ball and socket joint help to move the bone in all the directions, है ना. हम इसको ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकते हैं, जैसे हम इस तरह से भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज जस्ट लाइक अ कप एंड बॉल like structure which has to move the bone in various directions. Then hinge joint is just a joint of which has the movement of the bones in 180 degree direction angle or in the plane.
Saddle joint doesn't allow the movement completely, but they slide or move together in the another in simple direction. Means थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट के लिए सैडल जॉइंट जो है या ग्लाइडिंग जॉइंट हेल्प करता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट के लिए। ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली मूव नहीं कर पाती हैं, ये सिर्फ हल्का मूवमेंट में हल्का थोड़ा सा स्लाइड या एक दूसरे से हिलती है ताकि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो पाए, तो ये ग्लाइडिंग या सैडल जॉइंट कहलाती है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस movement in the different organisms like your cockroach, birds, fishes. So students, now we will understand the movements in the other animals, bats and birds. As we know that bats are the only mammals that can fly, so they have similar characteristics of the arm bones like to those of the birds, which helps them in movements, and they both have wings to fly. So the movement that takes place in the locomotion that takes place in the bats and birds are the movement of flying. They fly from one place to another for their locomotion or movement. I have drawn the wing bone, humerus, radius, ulna and alveolar. This shoulder bone is humerus, and the arm region, here they are radius and ulna and alveolar, which has them they are like hollow bones. hollow means खोखली या हल्की बोन्स होती हैं जो फैदर से कवर्ड रहती हैं, और ये उनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं या उड़ने में हेल्प करती हैं। फिश हैज अ स्ट्रीमलाइन शेप। फिश अपना मूवमेंट जो वाटर में फ्लो है या बहने का तैरने का काम करती है, वो किससे करती है? अपनी पूंछ से या अपने फिन से। ठीक है, तो फिश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन शेप फिश की होती है। ठीक है, फिश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। एंड ये वाटर करेंट्स के साथ बहती है, बट उसकी बॉडी में फैट फाइबर्स होते हैं, जिसके कारण वो एक बायंसी मीन्स फ्लोटिंग एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द वाटर वाली टेंडेंसी कर सकती है, मतलब वो फ्लोट कर सकती है। बायंसी क्या होता है? वो एबिलिटी के कारण आप वाटर में फ्लोट कर पाए, तैर पाए। तो और वो वाटर करंट इतना तेज होता है जिसके कारण वो उसके वेव्स को जर्क मतलब धक्का देती है, पुश करती है, जिसके कारण वो मूव कर पाती है लाइक दिस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायरेक्शन में ऐसे रहेगी, उसके बाद उसका जो टर्न होगा वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है धीरे धीरे, और वो वाटर करेंट्स को पुश करती है अपनी बैक मतलब फिन से और टेल से। ठीक है, स्नेक्स क्या करता है? स्लिथर करता है, रेंगता है, और उसका जो वर्टिब्रा होता है वो कई सारे डिस्क या बोन से कनेक्टेड होता है, जो कि कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट आर फ्लेक्सिबल। और स्नेक्स जो होता है वो कर्व मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ इज फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम। कॉकरोच में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं दैट आर जॉइंट टू its breast part. Cockroach has 3 pairs of legs attached to its breast part. Okay, which helps for the movement of the cockroach. Snail is an organism that is enclosed in the shell. Shell is the hard part which cannot help, which is very heavy for it, so it slithers, it crawls, and it releases mucus to help easily on the ground. So it crawls, and it has sticky material. Okay, sticky material. Earthworm moves with the contraction and
रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म को केचुआ कहते हैं और ये इसका मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये एक बिल्कुल बोनलेस क्रिएचर है और इसमें मूवमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होता है मसल्स के। पहला मसल्स कैसा होगा, पहले आगे का मसल्स होगा थोड़ा मोटा होगा, फिर पीछे का पतला, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का मतलब बढ़ने और कम होने के कारण मसल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो दिस वाज द टुडेज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर बॉडी मूवमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।